जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ भरोसा और रिश्ता दोबारा नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे वक्री बुध के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 9 अप्रैल 2024 की रात 8:15 पर युवराज बुध अपनी वर्तमान शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर पुनः वक्र अवस्था में अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखा जाए तो युवराज पिछले महीने यानी कि मार्च महीने की 26 तारीख को राशि परिवर्तन करके मीन राशि से मेष राशि में आए थे और अब पुनः मेष से मीन में जाएंगे। तो ऐसे में आपके मन में एक प्रश्न अवश्य आएगा कि अभी 10 दिन ही हुआ है और 10 दिन के अंतराल में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन पहले ही मीन राशि में राजकुमार गोचर कर रहे थे। लेकिन आपको यह बात भली भांति मालूम होना चाहिए, राजकुमार कौन है? राजकुमार तो आपकी बुद्धि, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिटी, बिजनेस, व्यापार, शेयर मार्केट और विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं उन सब के पीछे युवराज बुध का ही हाथ होता है। इसलिए इनके परिवर्तन को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है, चाहे वह 10 दिन का हो या फिर 30 दिन का। एक और बात, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह बिल्कुल विपरीत प्रभाव देता है, खास करके अपनी उच्च और नीच राशि में। जी हाँ, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में वक्री चाल चलता है तो वह नीच के समान, और जब वह अपनी नीच राशि में वक्री चाल चलता है तो उच्च के समान परिणाम प्रदान करता है। और 26 मार्च से पहले नीच के समान युवराज बुध परिणाम प्रदान कर रहे थे, लेकिन अब वक्र अवस्था में गोचर करेंगे तो नीच राशि में तो गोचर करेंगे, लेकिन उनका जो परिणाम होगा वह बिल्कुल उच्च के समान होगा। तो ऐसे में राजकुमार का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसके चलते विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि राजकुमार का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से युवराज बुध के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताएंगे, इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें, राजकुमार बुध 10 मई 2024 तक इस मीन राशि में गोचर करेंगे और 25 अप्रैल को अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। उसके पश्चात 10 मई को फिर से राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध का यह गोचर आपकी राशि से भाग्य भाव में हुआ है। यहाँ पर युवराज बुध आपके लिए आपके तीसरे भाव और आपके द्वादश भाव के स्वामी बन करके आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे, उच्च के समान फल देते हुए। तो ऐसे में आपके लिए इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर द्वादश भाव के अधिपति और संघर्ष भाव के अधिपति होने के चलते कुछ न कुछ परेशानी आपको अपने कार्य क्षेत्र में तो अवश्य फेस करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, तृतीय भाव के स्वामी होंगे। फलतः अगर आप अपने जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की समस्याओं, परेशानियों और चुनौतियों का सामना कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप आगे निकल जाएंगे। जी हाँ, अगर आप परेशानियों से पीछे नहीं हटते हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, लगन के साथ मेहनत करते हैं, तो फिर देखना यह जो गोचर होगा आपको अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी अभिलाषा है, अगर उसके प्रति आप मेहनत करना प्रारंभ कर देते हैं तो समझ लीजिए वह अभिलाषा आपकी पूरी होगी। इसके अलावा इस गोचर काल के दरमियान आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, दोस्तों के साथ तालमेल बेहतर होंगे और पड़ोसियों के साथ भी आपके तालमेल बेहतर होने वाले हैं।
फलतः आपको अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से और अपने पड़ोसियों से सबसे सहयोग की प्राप्ति होने वाली है। विशेष रूप से धन कमाने का अवसर आपको इस गोचर काल के दरमियान प्राप्त होगा। जी हाँ, अगर आप किसी भी प्रकार से कोई यात्रा करना चाहते हैं तो आप यात्रा कर सकते हैं, चाहे वह यात्रा छोटी दूरी की हो या फिर लंबी दूरी की। इसके अलावा अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी आपके लिए इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील हैं, बात नहीं बन पा रही थी, तो उसके लिए भी यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। मतलब आपको लोन की प्राप्ति हो जाएगी, आपका आवेदन सक्सेस हो जाएगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों न हो, लेकिन खास करके रिसर्च के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इसके अलावा जो लोग अभिनय के फील्ड में कार्यरत हैं, यानी कि अभिनय सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी यह गोचर बढ़िया रहने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए राजकुमार का यह गोचर हर प्रकार से उत्तम साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप विशेष रूप से बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनकी आराधना कीजिए और उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए। साथ ही साथ आपको गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। आपके लिए यह समय काफ़ी अनुकूल साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।